नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का अगला कोई भी वैकेंसी आता है तो 20% आरक्षण होगा। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये जो वीडियो में बना रहा हूं ना, जो वैकेंसी आई हुई है, अगर दूसरे का कट ऑफ दोस्तों जाएगा 80 तो आपका जाएगा 60, दूसरे का 70 तो आपका जाएगा 45। कारण क्या है ना, यह दोस्तों पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। संपूर्ण डिटेल्स पर हम बात करेंगे। बेसिकली दोस्तों देखिए, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सारा संपूर्ण जानकारी आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ना, यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तहत दोस्तों सेंट्रल रेलवे में ये अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो दोस्तों ये 2422 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगेगा। बाकी कैटेगरी एससी और एसटी का नहीं लगता है। ठीक है, एज आपका काउंट किया जाएगा 15 दिसंबर 2022 से। 15 दिसंबर 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 15 से 24 साल आपका एज है, अप्लाई कर सकते हो जनरल वाले बच्चे। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट है तो 27 साल तक, और एससी एसटी वाले आपका 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का छूट है। अब डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, जनरल का अगर जन्म हुआ है दोस्तों, आप जनरल कैंडिडेट है, कैटेगरी में आते हैं तो 15/12/1998 से लेकर 15/12/2007 के बीच में जन्म हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के 3 साल का छूट है तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बाकी एससी एसटी का क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीआर क्लस्टर नेम का नाम यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, देखिएगा अलग अलग मुंबई का यहाँ पर क्लस्टर की बात करें ना, मतलब जोन एक तरह से मान लीजिए ना, यहाँ पर 1659 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पुणे के देखिए 152 है। इसके अलावा देखिए भुसावल क्लस्टर की बात करें तो 418 हो गया। ठीक है, नागपुर का 114 है और सोलापुर के 79 पोस्ट है। तो ये दोस्तों अलग अलग क्लस्टर में आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्वालिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, क्या मांग रहा है क्वालिफिकेशन। 10th, साथ में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए। ITI मतलब NCVT या CVT से आपने ITI किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। देखो ये बेसिकली उनके लिए है ना, जो बच्चे ITI किए हुए हैं। ठीक है, तो ITI करने वाले के लिए है। अब किस स्टेट का कितना पोस्ट है हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग ये हमसे सवाल पूछते हो ना कि सर जीके की तैयारी करने के लिए आप बेस्ट बुक बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है दोस्तों सुपर स्टार पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। अब बताओगे कि सर तो बुक तो इसमें क्या खासियत है, क्यों आप बता रहे हो। तो इस बुक की खासियत यह है ना, एक ये दोस्तों NCERT के जो न्यूनतम पैटर्न है उस पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों आपने अक्सर ये दोस्तों नोट किया होगा कि कुछ प्रश्न जिसका विवाद होता है, मतलब किसी बुक में उसका आंसर A होता है तो किसी में B होता है। लेकिन इस बुक की खासियत यह है ना, जितना भी विवाद वाला क्वेश्चन है सहारा का सूचना का अधिकार कानून के तहत दोस्तों इसमें बताया गया है, परफेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इसमें गलत नहीं है। समझ लीजिए कितना अच्छा बुक है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला बुक आपको जरूर जीके की तैयारी करना है तो आपके पास जरूर होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग खरीद सकते हो। सुपर स्टार पब्लिकेशन का देखिए, शुद्धता, स्पष्टता और सरलता बुक का मोटो है, समझ लीजिए। तो ये बुक आपको ले लेना है। ठीक है, खासियत हमने बता दिया, डाउट भैया एक भी कुछ रहने वाला नहीं है, सारा आपको सही क्वेश्चन आपको मिलेगा, चैलेंज देता है बुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर फीटर का दोस्तों सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 849 पोस्ट हो गया दोस्तों। वेल्डर का 57 पोस्ट पे वैकेंसी है। कारपेंटर का दोस्तों 168 पोस्ट है। पेंटर की बात करें ना तो 79 है, पेंटर जनरल का। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का 540 पोस्ट है। मैकेनिक्स का 85 हो गया। इसके अलावा प्रोग्रामिंग और सिस्टम का 8 है। और दोस्तों यहाँ मैकेनिक डीजल का 192 पोस्ट है। टर्नर का 25 है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से 119 पोस्ट। तो अलग अलग ये सब पोस्ट में वैकेंसी है। आपने जिस ट्रेड से ITI किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ था 540 पोस्ट, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। तो जिस ट्रेड से आपने देख लो इतना ट्रेड है, इनमें से किसी से आपने ITI किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हो। बात समझ गया। चलिए, अब इसमें दोस्तों सैलरी आपको 7,000 ही मिलने वाला है मात्र। अब बोलोगे कि सर 7,000 में क्या होने वाला है। देखो अप्रेंटिसशिप के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों की, इसमें इतना ही सैलरी मिलता है। अब देखो क्या होता है अप्रेंटिसशिप, अगर आपको पता नहीं है ना तो ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एक तरह का 1 साल का, समझ लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 साल का ये दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगा, हाँ
पैसा एक साल तक आपको पर मंथ 7,000 मिलने वाला है। एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फायदा सुनिएगा ना, दिमाग चक्कर खाने लगेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर दोस्तों ठीक है रेलवे, ठीक है रेलवे में दोस्तों ग्रुप डी का, ठीक है ग्रुप डी का कोई भी वैकेंसी आता है उसमें 20% आरक्षण होता है अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों का। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया रेलवे का ग्रुप डी में, अगर नेक्स्ट वैकेंसी आ गई तो 20% आरक्षण है। सपोज कीजिएगा दूसरे का कटअप 60 जाता है ना, तो आपका कटअप दोस्तों 45 जाएगा। कारण क्या है कि 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। तो भैया रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करना चाहते हैं तो ये कर लो, उसके बाद नौकरी हो ही जाएगा। अब पता है दोस्तों आपको 2019 में वैकेंसी आया था 1,03,000। चलो हम 1 लाख कहीं डाटा मान के चलते हैं, ठीक है 1 लाख की डाटा मान के चलते हैं। तो अगर अप्रेंटिसशिप जिस बच्चे ने किया हुआ है तो उसके लिए दोस्तों केवल 20,000 सीट रिजर्व है होता। मान के चलिए जो पहले से किया है उसका तो ऑलरेडी रिजर्व है, तो 80,000 ये सीट हो गया नॉर्मल के लिए, अब बाकी 20,000 दूसरे के लिए। 80,000 में कंपटीशन कितना होता है, 1 करोड़ बच्चे भरेंगे, इसमें भरेंगे 1 करोड़, इसमें बच्चे भरेंगे 1 करोड़, समझ लीजिए इसमें 1 करोड़ बच्चे भरते हैं, इसमें कितना भरेंगे 1,000 में तादाद होगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अप्रेंटिसशिप करने वाले कितना होंगे 1 लाख होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये जहाँ दोस्तों करोड़, ये यहाँ करोड़, यहाँ 1 लाख, कंपटीशन देख रहे हैं 20,000 में 5 बच्चों पे कंपटीशन, यहाँ कितना कंपटीशन है। तो भैया आप लोग समझ लो कितना कटअप कम जाएगा। इसलिए अप्रेंटिसशिप कर लो, 20% आरक्षण में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोर्स करिएगा तो। अप्रेंटिसशिप करने का फायदा मैंने बता दिया, 20% आरक्षण। सिलेक्शन कैसा होता है, मोड ऑफ सिलेक्शन, देखो इसमें एग्जाम नहीं होता, बिना एग्जाम का सिलेक्शन है। तो भैया सिलेक्शन कैसे होगा, तो 10वीं का दोस्तों यहाँ पर 10th का, ठीक है परसेंटेज पे ही इस पर सिलेक्शन होता है। जिन बच्चों का ज़्यादा परसेंटेज है उसको ले लिया जाता है। अक्सर वैकेंसी निकलते रहती है इसमें, बात समझ रहे हैं, 2 महीना 3 महीना फिर आती रहती है। ये नहीं कि भैया 90% चाहिए, नहीं। अगर आपके परसेंटेज दोस्तों 60 से ऊपर है परसेंटेज, आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए, चांस है दोस्तों, हो जाएगा। समझ लीजिए जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ, काम क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान समझिएगा। आपका काम ये रहेगा ना, जैसे आपने दोस्तों वेल्डिंग से अप्लाई किया, वेल्डिंग से ITI किया हुआ है, तो वेल्डिंग से जुड़ा हुआ काम आपको सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। अब मान के चलो इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI किया है, उससे जुड़ा हुआ काम आपको फील्ड पर कराया जाएगा। आपने रेलवे क्वार्टर का नाम सुना होगा, यहाँ रेलवे स्टेशन पर दोस्तों बल्ब, पंखा, बिजली ये सामान होता है। जूनियर इंजीनियर के अंडर रहिएगा या कोई सीनियर अधिकारी के अंडर दोस्तों, पहले तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद काम आपसे भैया हाँ चलो ये काम कर लो, हुनर सिखाया जाएगा। स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, हुनर सीख जाइएगा ना, अब प्राइवेट हाथों हाथ मिलेगा जॉब, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर रेलवे दे देता है तो कोई है कंपनी जो आपको छाट दे, भैया रेलवे की तरफ सर्टिफिकेट है 1 साल का, हाथों हाथ प्राइवेट जॉब मिलेगा। और ग्रुप डी का वैकेंसी का इंतजार कीजिए, आएगा जॉब ले लीजिए, कटअप कम जाने वाला है। जरूर दोस्तों आपको ये करना चाहिए, कुछ अलग से पैसा लगने वाला नहीं है, उल्टा 7,000 पर मंथ मिलेगा। 7,000 में रहने खाने का व्यवस्था हो जाएगा आपका, क्योंकि ये रेलवे नहीं देगा आपको, उतना आपको गुजारा करना होगा 1 साल तक। अब ये नहीं कि भैया ड्यूटी लगाया है 24 घंटा काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है जानवर की तरह, ऐसा नहीं है। काम आपको बता दूं ना, काम आपको दोस्तों क्या होगा, 10 से लेकर 2 बजे तक आपको एक काम होगा, फिर लंच वगैरह होता है, फिर दोस्तों मान के चलो 3 से 5 बजे, मतलब ज़्यादा काम नहीं है, 5 घंटे के आसपास ही आपको ड्यूटी रहेगा। और वो भी नहीं कि मैं करना ही है, हाँ 2400 बच्चा है, कहीं ना टाइम पास करना, समझ लीजिए ना। कौन रोज रोज पंखा बॉल बिजली खराब हो रहा है, हुआ तो सीख गए, हुनर सीख गए, अपना काम भी खोल सकते हैं। तब तक तैयारी भी करिएगा, और वहाँ पर रह के तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है तैयारी भी कीजिएगा, पढ़ाई का समय भी मिल जाएगा, तो जरूर आपको करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक तरह का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ जॉब हो जाएगा ग्रुप डी में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अक्सर मैं बताता हूँ। तो जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीट है, 10वीं के साथ ITI मांग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए CR क्लस्टर, सेंट्रल रीजन क्लस्टर में मुंबई क्लस्टर हो गया, इसके अलावा हो गया भुसावल क्लस्टर, पुणे, नागपुर, सोलापुर, ठीक है। तो ये सब है, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।